सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष क्षितिज पुस्तक के भाग 1 के पाठ संख्या 1 दो बैलों की कथा के द्वितीय मॉड्यूल के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, जिनकी मित्रता बड़ी ही अनूठी थी, जिसका कोई काट नहीं था और स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्यारी होती है, यह भी बताया गया था। और यह बताया गया था कि ये दोनों बैल भारतीय जनता के प्रतीक हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए बार बार प्रयास करते हैं। और उसमें इनका जो मालिक था झूरी और उसकी पत्नी इन दोनों बैलों को बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, झूरी का साला इन दोनों बैलों को लेने के लिए इनके पास आया और लेकर के अपने घर गया। वहाँ आगे क्या होता है अब हम इसका अध्ययन करते हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि रात को आंखों ही आंखों में बातें कर दोनों बैल झूरी के साले गया के घर से भागे। यानी जो दोनों बैल गया के यहाँ गए थे, वे दोनों बैल पहली बात तो जा नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती ले जाया गया और उनको यह लग रहा था कि मुझे बेच दिया गया है। वे दोनों बैल किसी तरीके से तो उसके घर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर रात भर रहे नहीं। वे एक दूसरों से आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे से बातें करके दोनों बैल उसके घर से सीधे भाग निकले और झूरी ने बैलों भाग निकले और सीधा आकर के झूरी के यहाँ पहुँच गए। जब झूरी ने उन बैलों को देखा तो झूरी ने बैलों को प्यार किया और सहलाया हाथ से, लेकिन उसकी जो मालकिन थी इन्हें नमक हराम कहा और खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया, खाओ या ना खाओ। इस प्रकार से उसकी पत्नी ने अर्थात झूरी की पत्नी ने दो बैलों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया। लेखक आगे कहता है कि झूरी ने नौकर से खल डालने को कहा, पर नौकर मालकिन के डर से ऐसा ना कर सका। उसे भय था कहीं ना मालकिन उसे घर से बाहर ना निकाल दे। इस भय से उसने खल अर्थात खरी, जिसको कहते हैं बैलों को, गायों को इत्यादि को खिलाया जाता है। लेखक आगे कहता है कि हीरा मोती को वापस झूरी की ससुराल भेज दिया गया, फिर से वहाँ भेज दिया गया। ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। झूरी के साले ने मोटी रस्सी से उन्हें बांध दिया और नाक पर डंडे बरसाए, अर्थात बहुत पीटा कि तुम लोग ऐसे चले गए थे। विभिन्न प्रकार से उन्हें अपमानित किया पर वे किसी भी हाल में जुतने को तैयार न थे। जब गया उनको जोतने के लिए तैयार होता था तो वे आगे पैर बढ़ाते ही नहीं थे और वहाँ से भाग खड़े होते, गले में खड़े हुए। और हुआ क्या, गले में मोटी रस्सी होने के कारण दोनों बैल पकड़ लिए गए और फिर से उसका साला इन दोनों बैलों को पकड़ करके बांध कर हौद पर और खूब पिटाई किया और सूखा चारा डाल दिया। सूखा चारा मिलने पर उन्होंने उसमें मुंह तक ना डाला। पर संध्या समय भैरव की छोटी बच्ची, भैरव एक वहीं का पड़ोसी था उनका, और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो उसको एक एक रोटी उन दोनों को खिलाती थी। क्योंकि उनके उस भैरव की पुत्री के रोटियों में प्रेम सना हुआ था और इसलिए वे उसको खा करके एकदम तृप्त हो जाते थे। इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो जाती थी। और सौतेली माँ से पीड़ित, यानी वह जो भैरव की पुत्री थी अपने सौतेली माँ से बहुत पीड़ित थी। इस बच्ची को देखकर मोती के दिल में हुआ कि भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन इस बात को सुन करके हीरा ने उसे समझाया कि नहीं, औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए और नीति संबंधी बातों को बता करके उसे मना कर दिया। नहीं तो मोती उनको उसकी पत्नी को बहुत पिटाई यानी उसको पटक करके मारता या जो भी करता, सींग से घायल कर देता। इस प्रकार से
एक आत्म भाव ये भैरव की पुत्री से उनका उत्पन्न हो गया था। अर्थात किसका? उन दोनों बैलों का। इस प्रकार से दोनों बैल उस भैरव की पुत्री से खूब प्रेम करते थे और प्रत्येक दिन वह ले जा करके उन्हें एक एक रोटी धीरे से खिलाती थी। तो बच्चों बस आज इतना ही। अब हम कार्य प्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। बैलों, आपका पहला प्रश्न है, बैलों को रोटी खिलाने कौन आती थी? बैलों को रोटी खिलाने कौन आती थी? आपका दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची के दिल में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची के दिल में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आपका तीसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची की लाई रोटी से बैलों की भूख शांत क्यों हो जाती थी? छोटी बच्ची की लाई रोटी से बैलों की भूख शांत क्यों हो जाती थी? आपका चौथा प्रश्न है, मालकिन ने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया? मालकिन ने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया? आपका पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है, बैलों को फिर से कहाँ भेजा गया? बैलों को फिर से कहाँ भेजा गया? तो आज बस इतना ही। मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।